हेलो बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखेंगे। हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम तीसरा चैप्टर अभी स्टार्ट किए हुए हैं। बाकी पिछले 2 चैप्टर्स हो गए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाके उन चैप्टर्स को भी पहले पढ़ सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे गैमेट के फॉर्मेशन होते हैं, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। और फिर इसके बाद गैमेट के फ्यूजन के बाद उनका फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। एज यू अवेयर द ह्यूमन इज सेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड विविपेरस। तो जो ह्यूमन होता है, वो ह्यूमन में हमें पता है कि वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कराते हैं और वो विविपेरस आई मीन बच्चे देते हैं। ठीक है, उनका जो प्रोजनी है वो पूरी तरह डेवलप होके आता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कराते हैं और वो बच्चे देते हैं, इसलिए इनको विविपेरस बोला गया। तो इनमें कुछ स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे। सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट है इंसेमिनेशन। जब स्पर्म फीमेल की वजाइना में या जेनाइटल ट्रैक्ट में आता है तो उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होगा तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जिससे क्या बनता है, जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता है, मोरुल्ला एंड ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होके फिर वो उसका अटैचमेंट हो जाता है यूट्रस के वॉल पे, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। फिर इसके बाद जब एक बार ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया है तो इम्प्लांटेशन हो गया, मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। अब उसका डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जेस्टेशन, 3 लेयर्स वगैरह बनेंगे और अंत में बेबी एकदम पूरी तरह रेडी होगा डिलीवरी के, उसे बोलेंगे पार्चुरेशन। तो हमने 5-6 पॉइंट्स क्या पढ़े। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, इसको सीरीज में याद करना क्योंकि क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी सीरीज में बनती है। सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर इंसेमिनेट्स होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर इसके बाद इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन, फिर पार्चुरेशन। ठीक है, पूरे 6 स्टेप हैं, सीरीज से देख लेना। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये सारे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हमें देखने को मिले मेल और फीमेल में, तो ये सब जो भी हैं वो प्यूबर्टी में ही देखने को मिलेंगे। रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल। कुछ डिफरेंस हमें रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में देखने को मिले मेल और फीमेल में। जो मेल है उसका स्पर्म का फॉर्मेशन पूरी उसकी लाइफ टाइम तक होती है। ठीक है, पूरी ओल्ड मैन में भी होता है। लेकिन जो ओवम का फॉर्मेशन है, ओवम फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन हो वो इंड हो जाता है उसका एट द एज ऑफ 50 ईयर। 50 ईयर के बाद ओवम का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से 50 ईयर के बाद लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। हम इसको बहुत अच्छे से आगे पढ़ते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। फर्स्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, पेल्विस रीजन में। पेल्विस में जैसे हिप बोन वगैरह आते हैं। ठीक है, इसमें ये इंक्लूड करता है पेयर्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस से क्या प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का, along with accessory duct, glands and external genitalia। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, टेस्टिस, डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। आगे हम देखते हैं। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी है उसके आउटसाइड होता है, एब्डोमेन में नहीं होता टेस्टिस। और जहाँ पे वो होता है टेस्टिस,
within a pouch called scrotum. Testes situated outside the abdomen and situated in स्क्रोटम. स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वो हेल्प करता है मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर टेस्टिस दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री. और जो स्क्रोटम है उसमें स्पर्म प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 2.5 डिग्री से भी कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ स्पर्म क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन वगैरह अच्छे से होता है. नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए. ठीक है, इसीलिए इसको स्क्रोटम में रखा जाता है. In adult, each testis is oval in shape. टेस्टिस का शेप ओवल है, विथ लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर्स. टेस्टिस के आउटर साइड डेंस कवरिंग होती है. इस टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है, उसने क्या बोला? टेस्टिस क्या है? एक पाउच है. टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? एक पाउच में, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम. टेस्टिस के आउटर साइड डेंस कवरिंग होती है. ठीक है, और उसका जो लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर्स होते हैं. जो टेस्टिस होता है उसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. समझे? उसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ये थोड़ा सा डायग्राम हम देख लेते हैं. लेबलिंग. यूरेटर है जो कहाँ से आ रहा है? किडनी से. सेमिनल वेसाइकल, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन का स्टोरेज होता है. वाज डिफरेंस, जिससे स्पर्म का ये डक्ट है. प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लांस पेनिस, फॉर स्किन्स. टेस्टिस ये है, ये कहाँ प्रेजेंट है? स्क्रोटम में. एंड बल्बो यूथ्राल ग्लैंड देखो स्मॉल छोटा सा. एनस, रेक्टम एंड इजैकुलरी डक्ट. ठीक है, ये सारी लेवलिंग देख लेना अच्छे से. हम आगे बढ़ते हैं. Each lobule contain 1 to 3 highly seminiferous tubules in which sperm are produced. तो हमने देखा क्या, जो टेस्टिस है उसके अंदर 250 के तक इसके पास क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, एज लाइक समझो. तो हर कंपार्टमेंट में कितना, देखो बोला ईच लोब्यूल में 2 to 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होते हैं जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, जो कहाँ होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ध्यान में रखना. सेमिनिफरस ट्यूबुल लाइंड ऑन इस साइड बाय 2 टाइप्स है. तो सेमिनिफरस ट्यूबुल में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, उसके पास 2 लेयर्स होते हैं इनसाइड. ठीक है, एक तो जर्म सेल्स होते हैं, दूसरा सर्टोली सेल्स. जर्म सेल को हम बोलते हैं, मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, एंड सर्टोली सेल्स. ठीक है, मेल जर्म सेल मियोटिक डिवीजन करता है और क्या? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है. जबकि सर्टोली सेल्स क्या प्रोवाइड करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स. Region outside the seminiferous tubule called interstitial space contain the small blood vessels and interstitial cells या Leydig cells. पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो. मैं फिर से एक बार ये पॉइंट अच्छे से बता देती हूँ. तो इसमें क्या बोला कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है.
तो सेमरीफरस ट्यूबुल के इनसाइड दो लेयर्स होते हैं, एक मेल जर्म सेल्स, दूसरा सर्टोरी सेल्स। मेल जर्म सेल्स जो है इसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसमें मेयोटिक डिवीजन होता है, आगे हम देखेंगे इसमें मेयोटिक डिवीजन होगा और अंत में क्या बना लेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कर देगा। सर्टोरी सेल्स जो है ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद जो इस सेमनीफरस ट्यूब्यूल है इसके आउटसाइड होगा, उसके आउटसाइड होगा इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस में होंगे वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड कुछ लेडिक सेल्स होंगे। ठीक है, ये लेडिक सेल्स क्या हार्मोन सेक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, अदर आर कॉल्ड एंड्रोजन। तो ये लेडिक सेल्स क्या सेक्रेट करेगा, एंड्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करेगा जो सेमनीफरस ट्यूबुल के आउटसाइड है। ठीक है, ध्यान में रखना है पॉइंट। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर है, वॉस डिफरेंस, ये एपिडिडेमिस है, वहाँ वास डिफरेंसिया, टेस्टिस, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो प्रेजेंट, और भी बहुत सेल्स प्रेजेंट होंगे। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, जो डक्ट्स होते हैं वो क्या, रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडर्मिस एंड वॉस डिफरेंस, इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पर्म। सेमनीफरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वास इफ्रेंसिया। तो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट सेमनीफरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म्स के सेल के थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से वो ओपन होगा वास एफ्रेंसिया में थ्रू द रीड टेस्टिस। तो सेमनीफरस ट्यूब्यूल से रीड टेस्टिस से वास एफ्रेंसिया में ओपन होगा। फिर वासा एफ्रेंसिया से जैसे दवासा एफ्रेंसिया जो है वो टेस्टिस को छोड़ देता है, मतलब अब वो उससे दूर है, ओपन इनटू द, फिर वो एपिडिडेमिस डक्ट पे ओपन होगा जो काफ़ी लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस से दूर हो गया। कौन क्वेश्चन में पूछेगा, लीव द टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया क्या करता है, लीव द टेस्टिस, ओपन होता है एपिडिडेमिस से, एपिडिडेमिस से वो जाता है वास डिफरेंस को और असेंड टू द एब्डोमेन्स एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर्स। वास डिफरेंस से वो ऊपर जाएगा एब्डोमेन से होकर यूरिनरी ब्लैडर से होके फिर वो रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल ओपन इनटू द यूथरा एज अ इजैकुलरी डक्ट। तो इस पूरे प्रोसेस में ने क्या बोला कि जो सेमनीफरस ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर वो ओपन होगा, ओपन होके जाएगा रीड टेस्टिस में, रीड टेस्टिस के बाद आएगा वासा एफ्रेंसिया में, वासा एफ्रेंसिया के बाद वो जाएगा एपिडिडेमिस में, एपिडिडेमिस से जाएगा वास डिफरेंस में, ध्यान में रख लेना। अब फिर वास डिफरेंस है वो उस पर वो रिसीव करेगा सेमाइनल वेसिकल और ओपन होगा यूरेथ्रा एज अ यूजैकुलरी डक्ट। ठीक है, तो एक इस पॉइंट में एक क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ पे जो है टेस्टिस, कौन सा डक्ट है जहाँ पे टेस्टिस उसको लीव कर देता है, वहाँ पे अटैच नहीं है, वो है वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, जब यूरेथ्रा में आ गया स्पर्म, यूरेथ्रा में आ गया, दिस डक्ट स्टोर द एंड ट्रांसफर द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये जो डक्ट है इजैकुलेटरी डक्ट वो यूथ्रा में आया है और यूरेथ्रा में क्या करता है, स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड थ्रू द यूथ्रा के बाहर, यूरेथ्रा के बाहर, ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर्स एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस इनटू द एक्सटर्नल ओपनिंग का यूरेथ्रल मीटर्स। तो यूरेथ्रा में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और वहाँ से ही पेनिस का भी एक्सटेंशन होता है, इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को बोलेंगे यूरेथ्रल मीटर्स।
ठीक है। और यहाँ से ही क्या होता है, पेनिस है, पेनिस क्या है, एक्सटर्नल ओपनिंग है यूरेथ्रा की। वहाँ दोनों का पैसेज सेम है, में यूरिन एंड स्पर्म का, थ्रू द पेनिस, पेनिस के थ्रू दोनों बाहर निकलते हैं। तो इस सारे पॉइंट में एक बात ध्यान में रखना, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, और फिर इसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट होता है डक्ट के थ्रू, एक्सेसरी डक्ट के थ्रू। पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से आता है रीड टेस्टिस में, फिर वासा एफ्रेंसिया, फिर एपिडिडेमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर इसके बाद वो यूरेथ्रा में आता है इजैकुलरी डक्ट के फॉर्म में। और फिर डक्ट क्या करता है, यूरेथ्रा में स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट स्टोर करके रखेगा। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट भी वहीं से होगा स्पर्म का आउटसाइड दी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाहर स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है वो पेनिस के थ्रू होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ही अच्छे से हमें डायसेक्शनल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बारे में बताएं। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में हमने क्या देखा था, उसके इनर साइड दो टाइप के सेल्स हैं। एक स्पर्मेटोजर्म सेल्स, देख रहे हैं ये जर्म्स है, स्पर्मेटोगोनिया, जो इस स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म का स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। और सर्टोली सेल्स, इनसाइड इसके क्या है, देख रहे हो, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया। इसके आउटसाइड क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। देख रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, और यही प्रोडक्शन करते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स का। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हम पेनिस क्या होता है, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो मेल का एक्सटर्नल पार्ट होता है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ये स्पेशल टिश्यू एंड हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो पेनिस एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है मेल का। ये इसका जो टिश्यू है की वजह से ये जो पेनिस है वो इरेक्ट हार्ड हो जाता है, और जब हार्ड होता है तभी फिर इसके बाद वो इंसेमिनेट कर सकता है फीमेल को। ठीक है, इनलार्ज इंड ऑफ पेनिस, पेनिस का जो इंड पार्ट है वो इनलार्ज होता है, जिसको कहते हैं ग्लांस पेनिस, कवर्ड बाय द फोल्ड और लूज फोल्ड ऑफ स्किन, वो कवर्ड होता है स्किन से, जिसको बोलते हैं फोर्स स्किन। ठीक है, पेनिस एक्सटर्नल मेल ऑर्गन है, ये ऐसी टिश्यू से बना होता है जो इसको हेल्प करता है इरेक्शन में, और जब वो इरेक्ट हो जाता है तो वो फैसिलेट करता है इंसेमिनेशन को। इंसेमिनेशन का मतलब स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या वजाइना में। फिर पेनिस की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं फोस्किन्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या पढ़े, अभी तक हम डक्ट्स पढ़े, अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स। मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब उसके ग्लैंड्स पढ़ेंगे। उनके ग्लैंड होते हैं सेमाइनल वेसिकल जो पेयर्ड होते हैं, और एक प्रोस्टेट, प्रोस्टेट सिंगल है, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सेक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, ये सारे भी इन सारे ग्लैंड के सेक्रीशन वो सेमाइनल प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, शुगर, कैल्शियम, कुछ एंजाइम्स होते हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन लिब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या है, जो छोटे छोटे होते हैं वो भी एक पेड़ होते हैं, ये लुब्रिकेशन कराते हैं, लुब्रिकेशन कराते हैं पेनिस का। ठीक है, जैसे मेल में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर देखे थे, वैसे फीमेल में भी पेयर्स ऑफ ओवरीज होती हैं, उसके साथ क्या होती हैं, ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया लोकेटेड इन पेल्विक रीजन।
ये भी कहाँ पे, पेल्विक रीजन में ही देखने को मिले, वो भी पेल्विक रीजन में ही देखने को मिले थे। तो इसमें क्या है, ओवरीज है एक पेयर्स, ओविडक्ट है पेयर्स में, यूटरस एक होता है, सर्विक्स एक होता है, वेजाइना भी एक होता है, एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द सिस्टम उसके साथ along with pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, उनके साथ साथ जो मेमरी ग्लैंड होते हैं, मैमेलिया जो होती हैं, तो मेमेलियन में का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं उसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी सपोर्ट करता है ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ केयर एंड चाइल्ड केयर, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ये सब में मेमरी ग्लैंड का भी रोल है, इसलिए ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। ठीक है, ovaries are the primary female sex organ produce the female gametes। तो जो ओवरीज है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है, ये प्रोड्यूस करता है गैमेट को एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन जैसे ओवेरियन हार्मोन्स, ये दो चीज़ें का प्रोडक्शन ओवरी के द्वारा होता है। ठीक है, ओवरीज लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के लोअर साइड में होता है ओवरीज। ठीक है, ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय द लिगामेंट्स। तो ओवरी कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल, यूटरस बाय द लिगामेंट के थ्रू जो ओवरी है वो यूटरस से अटैच होता है एंड पेल्विक वॉल से अटैच होता है। Ovary is connected by the thin epithelium enclose the ovarian stroma। ओवरी जो है उस कवर्ड होता है एपिथेलियम से। ठीक है, जो इस ओवरी के अंदर होता है ओवरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जब डिवाइड होगा तो इसके पास 2 लेयर्स होंगे, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। तो ओवरी कवर्ड होता है एपिथेलियम से और कवर्ड होता है ओवरियन स्ट्रोमा, उसके अंदर होता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा डिवाइड होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मॉड्यूला। ठीक है, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स। तो सर्विक्स हुआ, वेजाइना हुआ, देख रहे हो ये सर्विक्स, यूरिथ्रा, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोजा, ओजाइनल, ये सारे जो अभी हमने देखे ये सब क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, फीमेल का एक्सटर्नल ऑर्गन है। यूट्रस देखो, ओवरी है, ओवरी यूट्रस है और पेल्विक वॉल से अटैच होता है थ्रू दी लिगामेंट्स। ठीक है, ओवरी प्रोड्यूस करता है ओवरियन हार्मोन्स एंड फीमेल गैमेट। व्हाट इज द ओविडक्ट, ओविडक्ट को ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ओविडक्ट, यूटरस, वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, ये सारे डक्ट्स हैं फीमेल के। फैलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, फैलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर। एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटरस। तो ये फैलोपियन ट्यूब होता है वो ओवरी से यूट्रस की ओर अटैच होता है। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम होता है वो जो होता है कैसा, फनल शेप का होता है और बहुत ज़्यादा क्लोजर होता है। फंडिबुलम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे कहते हैं फेम्ब्रिया, वो फिंगर लाइक होता है और कलेक्ट करता है ओवम को जो ओवरी प्रोड्यूस करती है। हेल्प द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। इनफंडिबुलम लीड टू द वाइडर पार्ट जिसे बोलते हैं
एम्प्यूला। याद रखना, जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके पास 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इस्थम इनफंडिबुलम, पहला है इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थमस। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट होता है वो नैरो होता है, नैरो होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं फेम्ब्रिये। यही हेल्प करता है कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओवुलेशन। जैसे ही ओवुलेशन हुआ उसका उसमें जो ओवम प्रोड्यूस हुआ उसका कलेक्शन कराता है। तो ये काम है इनफंडिबुलम का। फिर इनफंडिबुलम से हम जाते हैं एम्प्यूला में, विच इज वाइडर पार्ट, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। तो ये वाइडर पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, एम्प्यूला। और लास्ट पार्ट जो होता है वो इस्थमस होता है, जो नैरो होता है, अटैच टू द यूटरस, यूटरस से अटैच होता है। यूटरस इज अ सिंगल, यूटरस एक सिंगल होता है, इसको हम वोम भी कहते हैं। इसका शेप है जो यूटरस का लाइक इन्वर्टेड पीयर शेप, इन्वर्टेड पीयर शेप का होता है, समझे? इन्वर्टेड ऐसा बोला है, ठीक है, ये इन्वर्टेड पीयर शेप का दिख रहा है। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस जो है वो पेल्विक वॉल से अटैच है लिगामेंट के थ्रू। यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द नर्व सर्विक्स। तो यूट्रस है, यूट्रस के बाद हमें क्या सर्विक्स देखने को मिलता है, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, वजाइना होगा। ऐसा थोड़ा ध्यान में रखना है, बस मैं ऐसे इमेजिनेशन के लिए बता रही हूँ। तो सबसे ऊपर होगा यूट्रस, यूट्रस जो होगा पहले सर्विस के थ्रू जाएगा, वजाइना में उसकी ओपनिंग होगी। ठीक है, सर्विक्स को हम बोलते हैं कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। जो कैविटी होती है सर्विस को उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, विच अलोंग विथ वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल विथ वजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना को हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। ठीक है, वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स, इसके पास 3 लेयर ऑफ टिश्यूज होते हैं। एक्सटर्नल जो थिन मेम्ब्रेनस होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। मिडल लेयर होता है वो थिक होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। इनर लेयर जो होता है ग्लैंडुलर होता है उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ये यूट्रस के 3 लेयर्स हैं। ठीक है, दैट लाइन द यूटराइन कैविटी, यूट्रस की कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ये इंडोमेट्रियम। ठीक है, इंडोमेट्रियम साइक्लिक चेंजेस हमें जो देखने को मिलते हैं वो इंडोमेट्रियम में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वाइल मायोमेट्रियम क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन दिखाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो 2 लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यूट्रस के 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। जो इंडोमेट्रियम है मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमें देखते हैं उसके लेयर्स में चेंजेस देखने को हमें मिलते हैं। मायोमेट्रियम की वजह से बहुत, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो बहुत इंटेंस जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वहीं पे होता है। ठीक है, अब हम आते हैं फीमेल एक्सटर्नल। फीमेल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। ठीक है, ये नाम याद रख लेना। अभी हम सब के 2-2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द मॉन्स प्यूबिस? Mons pubis is a fatty tissue covered by the skins। तो मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है, फैटी टिश्यूज होते हैं और कवर्ड होता है स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ठीक है, ये इसमें फैट के लेयर होते हैं और उस पर कवरिंग होती है स्किन और हेयर की। लेबिया मेजोरा जो होता है वो फ्लेसी फुल टिश्यू होता है, एक्सटेंड डाउन। मॉन्स प्यूबिस है, मॉन प्यूबिस से जस्ट डाउन जो एक्सटेंडेड पार्ट है
और सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। वजाइना है, वजाइना हमें पता है वजाइनल की ओपनिंग। तो वजाइना के ऊपर क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस से जो एक्सटेंडेड पार्ट है और सराउंड कर रहा है वजाइना को, उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा ये पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ये भी पेयर फोल्ड है टिश्यू का। एंड ये अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा है जो एक्सटेंडेड है मॉन्स प्यूबिस से और सराउंड कर रहा है वेजाइना को, ठीक है। और लेबिया माइनोरा जो है जस्ट उसके अंडर में है, इनसाइड। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना ऑफ्टन कवर्ड पार्शली बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। तो वजाइना है, वजाइना को ना एक स्मॉल मेम्ब्रेन से पार्शली कवर्ड किया जाता है जिसको बोलते हैं हाइमेन। क्लाइटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कहाँ दिखने को मिलेगा हमके, टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा की ओपनिंग के जस्ट अबव क्या होता है, दो माइनोरा का जंक्शन। टू लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन है यूरिथ्रल ओपनिंग के साइड, वहीं पे होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। हाइमेन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, ठीक है। तो हाइमेन क्योंकि वो बहुत पतला सा एक मेम्ब्रेन ही तो है, तो वो ड्यूरिंग इंटरकोर्स वो ब्रोक टूट जाता है। हाउ इससे वजह से लोगों ने इसे जज किया। हाउ इट कैन आल्सो ब्रोकन सडन फॉल। ऐसा जरूरी नहीं कि क्वाइटस में ही ये ब्रोकन होगा। ये अगर कोई अचानक से कहीं गिर जाता है या कुछ भी इंसर्ट हो जाता है वेजाइनल टेम्पटेंट, या कोई स्पोर्ट्स वगैरह में भाग ले रहे हैं या राइडिंग साइकिलिंग कर रहे हैं, तो ऐसी जो गर्ल्स या ओमेन है उनका हाइमेन ब्रोक हो जाता है। तो इन सम ओमेन परसिस्ट इवन आफ्टर द क्वाइटस। इवन कुछ लेडीज में जो हाइमेन है वो क्वाइटस के बाद भी रहता है। तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल ऑफ इंडिकेटर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो हाइमेन प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इससे जज हम नहीं करेंगे कि लेडी ने पहले सेक्सुअल या वर्जिनिटी अपनी खो चुकी है, वर्जिनिटी, ओके। ऐसा जज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी वजह से टूट सकता है, क्योंकि वो एक पतला मेम्ब्रेन है यार, ओके। अब हम आगे चलते हैं। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर्स देख लो। फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स। तो जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं वो मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेल में भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल में भी, बट ये फंक्शनल होते हैं फीमेल में, ऑल फीमेल मैमल्स में। मेमरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर, ये पेयर्ड्स होते हैं जिसे ब्रश कहते हैं, दैट कंटेन, इसमें होता है ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट्स। इसके पास ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, फैट्स होते हैं, ठीक है। टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इनटू द 15 to 20 लोब्स। तो हम एक पहले ब्रेस्ट के बारे में देखेंगे। तो एक ब्रेस्ट में क्या, एक फैट्स होते हैं और ग्लैंडुलर टिश्यूज होती हैं। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है डिवाइड होके 15 से 20 मेमरी लोब्स बना लेते हैं, ठीक है, कंटेनिंग द क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेलाई, ठीक है। तो इस मेमरी लोब में बहुत सारे एल्वेलाई सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट इज कॉल्ड एल्वेलाई। एल्वेलाई सेक्रेट करता है मिल्क, मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ द एल्वेलाई। तो एल्वेलाई के ल्यूमेन में मिल्क का स्टोरेज होता है, ठीक है। तो उसका सेक्रीशन, मिल्क का सेक्रीशन जो होता है वो एल्वेलाई से ही होता है। एल्वेलाई ओपन ऑन द मेमरी ट्यूबुल्स, ईच ऑफ ट्यूबुल्स जॉइन टू फॉर्म मेमरी डक्ट।
तो एल्वेलाई से वो मेमोरी ट्यूबल्स में आएंगे और मेमोरी ट्यूबल्स जॉइंट होके क्या बना लेंगे, मेमोरी डक्ट्स बनाएंगे। मेमोरी डक्ट जॉइंट होके बनाएंगे मेमोरी एम्प्यूला और ये एम्प्यूला कनेक्टेड टू लैक्टिफरस डक्ट थ्रू द मिल्क सक्ड आउट। जो बच्चा है वो मिल्क को सक करता है लैक्टिफरस डक्ट से, ठीक है। वो तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे मतलब लैक्टिफरस डक्ट से जो चाइल्ड वो सक्ड आउट करता है मिल्क को। तो पहले हम आउटर इन साइड से देखेंगे, ये आउटर पार्ट है, इन साइड से देखते हैं। तो सबसे ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है वो डिवाइड होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स, ठीक है। उसमें होते हैं एल्वेलाई, क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं। और एल्वेलाई में जो ल्यूमेंस होता है वहाँ पे होता है स्टोरेज मिल्क का। मिल्क वहाँ से आता है मेमोरी ट्यूबल्स में, मेमोरी ट्यूबल्स में आके वो पहुँचता है मेमोरी डक्ट में और मेमोरी डक्ट से वो मिल्क आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला में लैक्टिफरस डक्ट के थ्रू बच्चा उसे सक्ड आउट कर लेता है निप्पल के थ्रू, ठीक है। तो ये है प्रोसेस पूरा, कैसे एक मेमोरी ग्लैंड से बच्चा सक्ड आउट करता है मिल्क को, ठीक है। तो एक बार इसको हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि ब्रेस्ट में फैट्स होते हैं, टिश्यूज होती हैं। तो सबसे फैट्स जो टिश्यू हैं वो डिवाइड हुई 15 टू मेमोरी लोब्स। हमें देख रहे हो, मेमोरी लोब्स देखने को मिल रहे हैं, ये लोब से एक लोब है। और फिर इस लोब में क्या होते हैं, क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई। ये सब क्लस्टर ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई में मिल्क होता है। फिर वो आता है मेमोरी डक्ट में, ठीक है। ये डक्ट्स में, मेमोरी डक्ट से आता है एम्प्यूला में और फिर एम्प्यूला से लैक्टिफरस डक्ट और बाद में निप्पल में, और इसकी तरह यहाँ से बच्चा सक कर लेता है मिल्क को, ठीक है। तो मिल्क का इनसाइड से आउटसाइड ऐसे हुआ है पैसेज। तो सबसे मेमोरी लोब्स होंगे, फिर वो ज्वाइंट्स होके बनाएंगे मेमोरी डक्ट्स, मेमोरी डक्ट ज्वाइंट होके एम्प्यूला बनाएंगे, एम्प्यूला ज्वाइंट होके लैक्टिफरस डक्ट और सारे ज्वाइंट होके डक्ट्स बना लेंगे निपल्स, ठीक है। ठीक है, इम्पोर्टेंटली पढ़ लेना, थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है एनसीईआरटी में, ठीक है। कुछ भी क्वेरीज हो तो इस पर पूछ लेना मुझसे। जो गैमेटोजेनेसिस है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर समाप्त हुआ।